अस्सलाम वालेकुम सामाईन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर मुखातिब होने की हिमाकत कर रहा हूँ। जानता हूँ कि सितर के लिए हिमाकत का लफ्ज़ दुरुस्त नहीं, मगर इब्न सफ़ी की इमरान को पढ़ पढ़ कर मुझसे भी अक्सर हिमाकतें सरजद हो जाती हैं और सुनने वाले भी मेरे ख्याल से हिमाकतों के मुंतज़र रहते हैं। बहरहाल अब आते हैं कुछ अहम बातों की तरफ। तो हजरात, सबसे पहले तो किसी भी नावल की ताख़ीर के लिए माज़रत चाहूँगा, मगर यकीन जानिए हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। आप आते थे मगर कोई हनागीर भी था। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कभी किताब सुनाने में इसलिए ताख़ीर हो जाती है कि एक तो वक्त की किल्लत और दूसरी वजूहात ये होती हैं कि अक्सर जो मुकम्मल नावल होते हैं वो ज़्यादातर 65 और 70 सफ़हात के दरमियान होते हैं, मगर जब कोई ज़ख़ीर नावल होता है तो उसका जो आखिरी हिस्सा होता है वो कम से कम 150 सफ़हात पर मुश्तमिल होता है, जिसे पढ़ने में ताख़ीर हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी ये बात समझ गए होंगे। अब आते हैं गलतियों की तरफ। तो पहले मुझे पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी। कुछ अल्फाज रवानी में गलत पड़ जाता था, कुछ परेशानी में और कुछ नादानी में। ज़ेर ज़बर पेश ने मुझे बड़ा रुस्वा किया था। कभी किसी अल्फाज को मैंने ज़ेर से पढ़ दिया जिसको ज़बर से पढ़ना था, किसी को मैंने पेश लगा दिया जिसको ज़ेर से पढ़ना था। इसी तरह की बेशतर गलतियां मैंने की, जिसके लिए मैं तहे दिल से माज़रत चाहता हूँ। एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम बना दिया। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। ज़्यादातर शुरू में जो नावल अपलोड हुए उसमें काफ़ी अल्फाज गलत पढ़े गए, जिस पर काबू पाने की कोशिश अब तक जारी है। और मैं उन सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी तस्दीक की और अब तक कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सर इब्न सफ़ी साहब की इमरान सीरीज मुकम्मल करते करते थोड़ी बहुत उर्दू सीख जाऊंगा आपकी मदद से। मैं वैसे नेट से नहीं पढ़ता, मैं किताब से पढ़ता हूँ, और एक किताब में जो स्टैंडर्ड साइज के पेजेस होते हैं, अगर आप उसमें अंदाजा लगाएं तो 75 सफ़हात पर मुश्तमिल एक नावल में तकरीबन 26 से 28 हज़ार अल्फाज होते हैं, और मुझे 1 या 2 सिटिंग में पढ़ना होता है, जिससे अक्सर मेरा गला खराब भी होता रहा है और नावल ताख़ीर का शिकार भी हो जाता है, और इसी झुंझलाहट में मुझसे गलतियां होने लगती हैं। इमरान सीरीज की तो मैं लगभग 70 से ऊपर नावल पढ़ चुका हूँ, मगर जासूसी दुनिया के अभी तक 20-22 हुए हैं। अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि जासूसी दुनिया के नावल भी तेजी से पढ़े जाएं कुछ अरसे। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, प्लीज अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। इसके अलावा अभी हमने हॉरर नावल का सिलसिला भी शुरू किया है, जो कि सिलसिलेवार आपको हर पीर की शब सुनाया जाता है। मैं बहुत ज्यादा एक साथ नहीं बनाऊंगा, बस कम से कम 40 मिनट की एक वीडियो की एक किस्त बनाऊंगा। वैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 मिनट तक एक मुस्तकिल मिजाज व्यूवर मेरे चैनल पर वक्त गुजारता है। ये खुशाइन बात है। हमारे चैनल पर गो के इतने सब्सक्राइबर नहीं, मगर जितने भी हैं सब जाग रहे हैं। इस बात की बहुत खुशी है मुझे। एक प्लेलिस्ट मज़ामीन के नाम से भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुहैया है। उस प्लेलिस्ट में आपको मुख्तलिफ लेजेंड्स के मज़ामीन आपको मिलेंगे और मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह बशर्ते हयात। बच्चों के लिए भी छोटी छोटी कहानियां अपलोड करना शुरू की हैं, और एक फेरी टेल सानी के नाम से अपलोड किया जा रहा है, जिसका राइटर क्रिएटर मैं खुद ही हूँ। और अब सोचा जा रहा है कि छोटी सी नोक जोक का सिलसिला शुरू किया जाए, जिसमें 2 किरदार हों, एक मर्द और एक औरत, और वो दोनों मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पुरलुत्फ़ बहस व मुबाहसा करें। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि वो 1 मैन शो नहीं होगा, गो के राइटर क्रिएटर मैं खुद ही होऊंगा, और एक वॉइस आर्टिस्ट के हैसियत से मर्द का किरदार मैं ही अदा करूंगा। मगर यकीन जानिए उसमें हकीकतन रुस्वानी आवाज सुनाई देगी, वो मेरी आवाज हरगिज नहीं होगी। मगर अब बात से लोग ये कहेंगे कि आप इमरान सीरीज में भी ऐसा क्यों नहीं करते। तो भाइयों, इमरान सीरीज एक लंबा प्रोसेस है और उसको पढ़ने के लिए काफी वक्त दरकार होता है। उसमें अगर मैं किसी फीमेल आर्टिस्ट को ऑक्यूपाइड करूंगा तो किताब और ज्यादा ताखीर का शिकार होगी, क्योंकि वहां पर मुझे एक्सप्रेशंस ठीक करवाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं कि हम व्यूज को इंक्रीज करने के लिए अपने चैनल पर कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिसमें मसाला हो, सनसनीखेज हो, दिल दहलाने वाली खबरें हों, ट्रेंडिंग भी हो, वगैरह वगैरह। मगर हमारा जवाब यही रहता है कि अदब का चैनल है, इसमें इंशाल्लाह अदब से मुताल्लिक ही कंटेंट अपलोड होता रहेगा, जिसे बच्चों से लेकर अच्छी उम्र के लोग भी सुकून से देख और सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको इंशाल्लाह कभी कोई गैर मियारी कंटेंट नहीं मिलेगा, जिसमें ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं की गई होगी जो किसी भी सुनने वाले को नागवार गुजरे। पहले हम शायरी भी अपलोड करते थे, मगर आप लोगों ने कोई खास दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, इसलिए फिर जुर्रत नहीं कर सका। वैसे अभी भी सिर्फ इमरान सीरीज से रग़बत रखने वाले ज्यादा हैं
और उन्हें शायद फरीदी से भी कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, जबकि फरीदी इब्न सफ़ी का पहला हीरो है जिसकी शख्सियत बहुत उम्दा लिखी है उन्होंने। मगर ज्यादातर लोग शायद इमरान की हिमाकतों को पसंद करते हैं क्योंकि इमरान सीरीज में ह्यूमर ज्यादा होता है मेरे ख्याल से। मगर मुझे ऐसा लगता है कि 30 साल से कम उम्र लोगों का हीरो इमरान है और 30 साल से बड़ी उम्र के लोगों का हीरो फरीदी है। मगर अच्छी बात यह है कि इब्न सफ़ी सर ने हर उम्र के लोगों में अपना लोहा मनवाया है, और अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि हीरो तो हीरो होता है, उसे सभी पसंद करते हैं, इमरान हो या फरीदी, वो दोनों बेस्ट हैं। मगर मुझे मजा आता है हमीद की बोरियत में, उसके मुकालमों में, उसके जुमलों में, जब वो फरीदी की नाफरमानी करता है या काम चोरी करता है और तरह तरह के जबरदस्त जुमले कहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमीद का किरदार जो है वो हकीकत से बहुत ज्यादा करीब है। कभी गौर कीजिएगा और मुझे भी आगाह कीजिएगा कि मैं कहाँ तक दुरुस्त हूँ। चलें अब चलता हूँ, बहुत सर खा लिया आप लोगों का। आज यूं ही दिल चाहा कि आप सबसे कुछ बातें कर लूं, सो कर ली। आप भी चाहें तो मेरी अच्छी बुरी बात का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, डांट भी सकते हैं और तसी भी कर सकते हैं और हौसला अफजाई भी कर सकते हैं, जैसा कि आप सब हमेशा से करते आए हैं। बहुत शुक्रिया। जाते जाते जहनीलिया का एक किता अर्ज करूंगा। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा। अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करें, आमीन। अब इजाजत दीजिए, फी अमानुल्लाह।